इसको कभी कभी सर्दी लग जाती है। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो देख रहे थे कथम नो इदम इति वाक्येन जीव प्रवेशस्य देहेन्द्रियादि व्यवहार पालन रूपम प्रयोजनं विचारितम् इदानीम् आत्मबोध स्वरूपस्य प्रयोजनांतर विचारम दर्शयति। तो कैसे इसमें जाएंगे बोल के उसका विचार हो गया है, देहेंद्रिय का पालन रूप, और अभी आत्मबोध कैसा होगा उसका विचार। मतलब दो ही प्रयोजन है, हम लोग देखे थे। ये शरीर में प्रवेश करने का दो ही प्रयोजन है, जीव रूपेण आत्मा प्रवेश करने का दो ही प्रयोजन है। एक देहेंद्रिय व्यवहार पालना, दूसरा आत्मबोध। तो मंत्र के बाद जो है टीका में माम स्वामिनम अनपेक्ष्य वागादयो अभिवदनादि व्यापारेषु स्वतंत्राः कर्तारः स्युः तदानीं को नामस्याम न कोपि भवेयम्। यदि जो है ये शरीर आदि जो इंद्रियादि जो है अपने अपने कर्म में वो स्वतंत्र हो गया तो मैं क्या करूँगा यहाँ बैठ के, मैं कौन हूँ? तो ऐसा जो है वो आत्मा जो है विचार करने लगी। अस्ति कश्चित देहादि व्यतिरिक्तश्चिदात्मा स च परब्रह्म स्वरूपः इति एवं कश्चित भी न जानीयात्। मतलब मैं कौन हूँ, मतलब वहाँ रहने से भी जो है कोई फर्क नहीं है। क्या है वहाँ, वहाँ क्या है? अस्ति कश्चित देहादि व्यतिरिक्त चिदात्मा, ऐसा कोई चिदात्मा है जो शरीर इंद्रियादि से भिन्न है, वो परब्रह्म स्वभाव ही है, स्वरूप ही है, ऐसा कोई भी नहीं जानते हैं। यदि मैं उसके साथ संबंध ही नहीं रखूंगा तो यदा तो अहमेव सर्व व्यापारान करता, मतलब वो जो इंद्रियादि के साथ मैं संबंध नहीं रखूंगा तो वो जो है अपने आप अपने अपने कर्म करते रहेंगे, तो मेरा किसी को कोई जो है जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चाणक्य का जो है अर्थशास्त्र में बहुत मुख्य विषय ये राजाओं के लिए बताते हैं कि राजा कभी जो है अपना राज्य में पूर्ण शांति को जो है छोड़ना नहीं चाहिए, पूर्ण शांति को छोड़ना नहीं चाहिए। कहीं पर कुछ तो कलह करके रखना चाहिए, कुछ गड़बड़ जो है कहीं तो होना चाहिए। राजा को पूछेंगे, हाँ, राजा का जरूरत तभी पड़ेगा। तो उसके लिए आजकल जो 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 पॉलिटिशियंस है, जो नेता लोग हैं, वो अर्थशास्त्र को पालन करते हैं। वहाँ पर जो है वो बताए है, कोई जाति पात का जो है कुछ भेद करो, कोई जगह का जो है झगड़ा करवाओ, कुछ तो होना चाहिए वहाँ पर। तो तभी जो है, हाँ हमारा राजा हमें ये सब ठीक करके दे देंगे बोल के जो है उनके ऊपर एक वो आश्रय होगा उनको, इनका जरूर पड़ेगा उनको। तो वैसा जो है ये लोग अपने अपने कर्म करने लगे तो परमात्मा का चाणक्य का कौन सा काल रहा होगा, कितना बरस हो गया होगा? वो कहते हैं भिन्न भिन्न में, कभी जो है कोई भी मेरा हिस्ट्री दिमाग में बैठता नहीं है। एक दूसरा जो है किसी का काल देखता नहीं हूँ मैं। जैसे शंकराचार्य उसके बाद उसके बाद क्योंकि पांडवों के पहले तो थे नहीं चाणक्य। नहीं उस समय नहीं। ओ अरे आप तो वहाँ चले गए। हाँ 5,000, वो तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उनके उन दिनों में इतनी राजनीतिक नहीं थी जितनी अब है। सब समय में था, उस समय में भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो बाहर से आने लगे ना। वो मुस्लिम लोग जो है वो सब आने लगे, तो उनको सिकंदर, तो उनको जो है रोकने के लिए क्या है कि सबको जो है एक साथ जोड़ना पड़ा इनको। तो कोई जुड़ नहीं रहे थे, तो अपने आप एक जो है चंद्रगुप्त को लेके आके
गुप्त तो था, वो क्षत्रिय तो नहीं था, फिर भी जो उसको लेके उसको बना दिया, मैं किसी को भी बना सकता हूँ बोल के अपना ब्राह्मण अहंकार को दिखाई, बस कुछ नहीं। तो परब्रह्म स्वभाव इति एवं अस्ति कश्चित् देहादि व्यतिरिक्तश्चिदात्मा सा च परब्रह्म स्वभावः। वो जो है चिदात्मा शरीर आदि इंद्रियादि से भिन्न कोई है और वो परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा कश्चिदपि न जानियत, कोई नहीं जानेंगे। तो यही दूसरा प्रयोजन है। इदा तो अहमेव सर्वव्यापाराणां कर्ता वागादस्तु मया प्रेरिताः सन्तः अभिवदनादि क्रियाः कुर्युः। तो यदि मैं ही जो है उस व्यापार का सब कर्ता हो जाता हूं, तो ये वागादि जो है मुझसे प्रेरित होके ये बात करने वाला, अभिवादनादि मतलब बात करने वाला, अभिवादन नमस्कार नहीं है यहाँ पर, तो अभिवादन कहते हैं, जो नमस्कार करते हैं बड़े बड़ों को, उसको अभिवादन कहते हैं। तो क्योंकि वहां पर अपना जो परंपरा का जो है बताना पड़ता है, इसलिए अभिवादन, अभिवादनादि क्रिया, बात करने इत्यादि क्रिया को जो है कुर्युः। तदानीं वागादि करणको व्यापार सकर्तृको भवतिमर्हति। तब जो है ये जो वागादि इंद्रिय है वो क्या है, उसका जो भी व्यापार है उसका कर्ता कोई रहेगा, ये कर्ता नहीं है, दूसरा कोई करता है। तो उनको जो है ढूंढना पड़ेगा, ये करता नहीं है तो को दूसरा कौन है, ये जो है उनको प्रश्न आएगा। तो इसलिए बता रहे हैं भवितुमर्हति क्रियात्वात्, उसको उसको हेतु दे रहे हैं व्यापार तदा वागादिकरणको व्यापारः सकर्तृको भवितुम् अर्हति कमा क्रियात्वात् कमा लोक प्रसिद्ध गमनादि क्रियावत। हो गया, एक तर्क से उसको सिद्ध कर दिया। ये वागादि व्यापार सब जो है क्रिया ही है, कोई व्यापार दूसरे से जो है हो रहा है सकर्तृक ही है। तो क्यों, क्रिया होने से, क्रिया जो है कभी भी लोक में प्रसिद्ध है, गमनादि क्रिया दूसरे ही कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। इति मम सद्भावो अनुमातुम शक्यते। ये अनुमान क्यों दिया है यहाँ पर, इस अनुमान के जैसा मेरे अस्तित्व भी, ये जो है क्रिया दूसरे किसी से प्रेरित होके हो रहा है, वो कौन है ऐसा, जो वो दूसरा ही है, ये शरीर आदि नहीं है, ये जो है अनुमान कर सकता है। सोयम अनुमानेन, ठीक है, उस अनुमान से क्या हो जाएगा, आत्मसद्भाव उशस्त ब्राह्मणे समामनायते। ये जो अनुमान, ये जो अनुमान जो हम लोग अनुमान से जो समझे हैं वो श्रुति से प्रमाणित भी है। वो ऐसा अनुमान नहीं है, मतलब वो सब अनुमान जो है सही होने का जरूरत नहीं है। प्रादेशवत चंद्र है ऐसा जो हम लोग अनुमान करते हैं, तो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष, उसके द्वारा जो है हम लोग अनुमान कर देते हैं। उसका कोई प्रमाण है क्या, नहीं, क्योंकि श्रुति जो है उसको निराकरण कर रहे, वहां पर जब कहते हैं तो उसका जो है नाप तोल बहुत बढ़िया सा बताते हैं। तो इसलिए आजकल जो है वो सबको गणित हिसाब से जो है करने का एक व्याधि सबको हो गया है। तो ये आप जो हनुमान चालीसा करते हैं उसमें सबको जो है गणित के इस दृष्टिकोण से यहाँ पर ये जो बताइए, ये जो संख्या है ये यहाँ से सूर्य का दूरी का जो संख्या है, और ये जो संख्या है यहाँ से चंद्रमा का दूरी, और उसके बीच में जो दूरी इत्यादि हनुमान चालीसा में देखने का जो है प्रवृत्ति हो गया है। तो मतलब एक गणित के हिसाब से, गणित सिखाने के लिए पढ़ाया जैसा जो है, भगवान को पूजने के लिए नहीं है, ऐसा जो है प्रवृत्ति हो रहा है। तो इसलिए ये अनुमान जहां पर ये जो बता रहे हैं, ये अनुमान श्रुति मत तर्क है, इसलिए उस तर्क को हम लोग अनुसंधीयताम जैसा भगवान भाष्यकार का है उसको जो है स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह प्राणेन प्रणीति सत आत्मा सर्वांतर इति, जो प्राण से प्राणन कर्म क्रिया करता है वह आत्मा। तो यही जो है केनोपनिषद में ही तो हम लोग देखे हैं, केनोपनिषद में ही ये चक्षुषा पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, ये चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम इति उपासते इत्यादि जो है एक बड़ा लंबी चौड़ी व्यवहार कर दिए। तो इसलिए ये जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, इसको जो देख रहा है वही आत्मा है, वहां पर वो बताए है। तस्माद आत्मबोधो अपि जीव रूप प्रवेश से प्रयोजन, इसलिए क्या है मुख्य प्रयोजन आत्मबोध भी, तो वो जो है यहां पर हो जाएगा। तदेतद अभिप्रेत्य अन्यत्र श्रूयते, इसी का जो है आधार पर दूसरे जगह पे जो है बताया भी। रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव तदस्य रूपम प्रदर्शनाय
हर एक रूप जो है ये आत्मा स्वयं बने, और क्यों उस उतना रूप बनने का आवश्यकता क्या है? तद अस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, अस्य रूपस्य प्रतिचक्षणम, इसका जो स्वरूप है उसको समझने के लिए ये जो है अब भिन्न भिन्न रूप में बना है। मतलब यहाँ पर जो बताए थे जीव रूप प्रवेशस्य प्रयोजनम आत्मबोधः, उसको वहां पर प्रमाण रूप से बता रहे। इति प्रवेश द्वारम देहेन्द्रियादि पालन पालन स्वात्म अवबोध रूप प्रवेश प्रयोजने च विचारितवान्। इति प्रवेश द्वारम देहेन्द्रियादि पालन देहेन्द्रियादि पालन स्वात्म बोध रूप प्रवेश प्रयोजने च, तो प्रवेश का द्वार और उसमें प्रयोजन, दो विषय यहाँ पर विचारितवान, दो विषय के बारे में विचार किए हैं। एक कैसा मैं प्रवेश करूं, प्रवेश द्वारा, दूसरा प्रवेश प्रयोजन, वो प्रवेश का प्रयोजन भी क्या है, मतलब प्रवेश कर दिया वहां जाके क्या करूंगा, तो नहीं तो जाने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए प्रवेश प्रयोजन, वो प्रवेश प्रयोजने कहे द्विवचन, क्यों? दो प्रयोजन है, देहेंद्रिय पालन स्वात्म बोध, तो दो प्रकार का प्रयोजन को भी कैसा करूंगा ऐसा करके जो है विचार किए हैं। अतः प्रवेशम दर्शयति, तो प्रवेश किया है, मतलब उसका कैसा प्रवेश किया है, एतमेव सीमानि विदार्य, तो वो जो है सीमा को फाड़ के जो है वहां प्रवेश किए हैं। पूर्वम क्या है, 12वां मंत्र शुरू हो गया। अच्छा, हाँ नहीं, ठीक है। वो जो जोर में जो है कुछ समझ नहीं। हाँ, 11वां मंत्र, एवं भोगादिकरण भूतानां लोकानां, टीका जो है इस 11वां मंत्र का टीका, एवं भोगा, हाँ 31 वही है, तो एवं भोगादिकरण भूतानां लोकानां भोगायतनस्य समष्टि व्यष्टि शरीरस्य भोग उपकरणं वागादीनां समष्टि शरीरे लोकपालत्वेन व्यष्टि शरीरे कारण अधिष्ठातृत्वेन च स्थितानां देवतानां भोगे प्रेरकयोः अशनाया पिपासयोः तत्प्रयुक्तस्य कारणनिष्ठस्य शब्दादि विषय ग्रहण लक्षणस्य भोगस्य अपानवृत्तिमत् प्राणनिष्ठस्य अन्नपान ग्रहण लक्षणस्य च भोगस्य आत्मनः संसारित्व सिद्ध्यर्थं सृष्टिम् अभिधाय इदानीं संसारिणं भोक्तारं दर्शयितुं स्रष्टुः ईश्वरस्य विचारं दर्शयितुं च स ईक्षत इति वाक्यं तद्याचष्टे। एवं ऐसा जो है अभी तक क्या किए है उसका जो है एक अवलोकन करें। भोगाधिकरण भूतानां लोकानां, ये लोक क्या है? भोगाधिकरण का, भोग का अधिकरण है, ये पंचभूतों से जो बनाया हुआ लोक, तो भूतानां लोकानां, ठीक है। और भोग आयतनस्य, उस भोग कहाँ से आप अनुभव करेंगे, उसका जो अधिष्ठान क्या है, वो समष्टि व्यष्टि शरीर, ठीक है। और भोग का उपकरण क्या है, इंद्रिय क्या है, तो उसके लिए कह रहे हैं वागादि समष्टि शरीरे लोकपालत्वेन व्यष्टि शरीरे, वागादीनां समष्टि शरीरे लोकपालत्वेन व्यष्टि शरीरे करणाधिष्ठातृण च स्थानम, तो समष्टि शरीर रूप में जो है लोकपाल और व्यष्टि शरीर में जो है कर्ण अधिष्ठान रूप में जो है ये देवतानाम देवतानाम, वहां पर कमा करके जो है समझ लेना चाहिए कि जो है एवं भोगादि भूतानां कमा लोकानां कमा भोग आयतनस्य समष्टि शरीरस्य कमा भोगोपकरणं वागादीनां कमा समष्टि शरीरे लोकपालत्वेन व्यष्टि शरीरे कर्णाधिष्ठातृत्वेन च स्थितानां देवतानां, ऐसा जो है देवता सब है। तो भोगे इस सिचुएशन में, मतलब सब सेटिंग रेडी है, इस स्थिति में भोगे प्रेरकयोः अशना पिपासयोः, इस भोग में हम लोग को प्रेरणा कौन देते हैं, प्रेरक कौन है? देवता नहीं है, देवता चुप बैठे हैं, तो अशना पिपासा ही, तो अशना पिपासयोः तत्प्रयुक्तस्य करणनिष्ठस्य शब्दादि विषय ग्रहण लक्षणस्य, तो भूख प्यास जब हो जाता है, भूख प्यास, भूख मतलब क्या है
केवल पेट का नहीं है, इंद्रियादि के द्वारा भी जो अनुभव किया जाता है उसको भी हविर रूप में हम लोग अंतिम में सिद्ध किए थे। हविर आदि, आदि से ये इंद्रियों का विषय भी आ जाता है। तो इसलिए प्रयुक्तस्य कारणनिष्ठस्य शब्दादि विषय ग्रहण लक्षणस्य, तो वो शुद्ध पिपासा का निवृत्ति का प्रेरक क्या है? निवृत्ति के प्रेरक ही है। तो उसके वो कहाँ पर है? कर्णनिष्ठ, इंद्रियनिष्ठ। और इंद्रियनिष्ठ उससे उसमें से क्या प्राप्त करेगा? शब्दादि विषय। तो उस लक्षण, उस स्वरूप में जो है एक भोगस्य अपानवृत्तिमत प्राणनिष्ठस्य अन्नपान ग्रहण लक्षणस्य द्वितीय, एक शब्दादि विषय, दूसरा असली जो भूख, वो क्या है? अन्नपान आदि उसका। तो ये दो प्रकार का जो ग्रहण, एक शब्दादि ग्रहण, दूसरा जो है अन्नपान आदि ग्रहण च भोगस्य, यही जो है भोग है आत्मनः संसारित्व सिद्ध्यर्थम। ये इतना जो है विशेष करके इतना विश्लेषण इसके बारे में जो करने का जरूरत क्या है? क्योंकि ये आत्मा जो है संसारी है, इसको सिद्ध करने के लिए इतना जो है बड़ा भूमिका बनाना पड़ रहा है। क्योंकि आप मांडुक्य उपनिषद इत्यादि में अब यहाँ पर भी क्या पढ़े थे? आत्मा व इदम एक एव अग्र आसित, आत्मा ही था तब भी, अब भी, कभी भी। तो ये शब्द शास्त्र का प्रवेश का जरूरत ही क्या है? तब पहले जो है हमें संसारित ये अनुभव होना चाहिए। मतलब हम बंधन में हैं तो ही हम बंधन में है बोल के समझने से ही निवृत्ति के ओर प्रवेश करें, पर प्रवृत्ति करेंगे। तो इसलिए आप बंधन में हैं उसको समझाने के लिए तो इतना जो है भूमिका निभाना पड़ा। इसलिए अध्यारोप कह दिया हम लोग इसके लिए। सृष्टि अभिधार्य, अभी ये सब सृष्टि को बता के इदानीं संसारिणम भोक्तारम दर्शयितुम, अभी जो है ये जो संसारी भोक्ता है वो कौन है उसको दिखाने के लिए सृष्टुः ईश्वरस्य विचारम दर्शयितुम स दर्शयितुम, और सृष्टा जो ईश्वर है इस उनका विचार कैसा चल रहा है इस विषय पे उसको बताने के लिए स ईक्षत इति वाक्यम तद्व्याचष्टे। स ईक्षत, ये वाक्य को वहां पर बताए है। स एवमिति भाष्य, सह एवं लोकपाल संघात स्थितिम अन्न निमित्तां कृत्वा पुर पौर तत्पालयितृ स्थिति समां स्वामीव ईक्षत। कथं नु केन प्रकारेण नु इति वितर्कयन् इदं मत ऋते इदं मत ऋते माम अंतरेण पुरस्वामिनम, क्या स एवं, ऐसा जो है लोकपाल संघात स्थिति, लोक और लोकपाल का जो संबंध, संघात समूह, उसका स्थिति का जो है और स्थिति को बता दिया। और अन्न निमित्ताम कृत्वा, वो जो है अन्न का आधार पर उसको सिद्ध करके, अन्न निमित्त ही, अन्न का कारण ही जो है वो सब है, ऐसा सिद्ध करके पुर पौर तत्पालयितृ स्थिति समाम स्वामी व ईक्षते। एक राज्य है और वहां जो राज्य में जो भी लोग हैं उनका पालन करने वाला जो स्वामी है, राजा है, वैसा उस राज्य को जैसा वो देखता है और राजा राज्य में जो लोग को देखता है वैसा ये देख रहा है। कि क्या देख रहा है? मतलब विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? कथम नो, कथम नो मतलब केन प्रकार है, किस प्रकार से जो है निश्चय रूप से ऐसा वितर्क करके किस प्रकार से मैं इदम मत्रते प्रमामंत्रेण पुरस्वामी, मुझे मेरा बिना, मैं कौन हूं? पुरस्वामी, पुरस्वामी बिना ये कैसा जो है जिएंगे, ऐसा जो है वहां पर प्रारंभ कर रहे हैं। पुरस्य पौराणाम पुरस्वामिना पुरवासिनां तत्पालयितॄणां राजनियुक्त अधिकारिणां स्थिति समाम। तो पुरस्य, वहां पुर, उसके बाद क्या है? पौराणाम, पौराणाम मतलब उस पुर में जो रहने वाला है पुरवासिनाम, और तत्पालयितॄणां, उसमें जो उसको जो पालन करने वाला, पालन करने वाला मतलब सीधा सीधा राजा को नहीं ले रहे हैं, राजा नियुक्त अधिकारी नाम, वो राजा से जो नियुक्त होते हैं अधिकारी उनके बारे में बता रहे। स्थिति समाम, वैसा उनकी स्थिति सम जो स्थिति के जैसा है वैसा ही यहाँ पर भी इनका भी स्थिति है। तत्तुल्यम अन्न निमित्तम अन्न अधीनम संघात स्थिति कृत्वा इत्यर्थ इत्यन्वयः।
तो उसी के समान जो है अन्न निमित्त और अन्न अधीन जो संघात है उसका स्थिति को करके सब सेटिंग कर दिए उन्होंने। अभी पदार्थान पदार्थान उक्त्वा वाक्यार्थम, अभी पद का अर्थ बता के अभी वाक्य का तात्पर्य क्या है उसको बता रहे। यदिदं कार्य करण संघात कार्यम वक्ष्यमाणं कथम नु खलु माम अंतरेण स्यात् परार्थम सत्। ये जो कार्य करण संघात, ये जो शरीरेंद्रिय संघात रूपी जो कार्य है वक्ष्यमाण, जिसके बारे में बताएंगे, कथम नु खलु मामंत्रेण, निश्चित रूप से मेरे बिना जो है, कथम मामंत्रेण स्यात्, ये कैसा रहेगा। इसमें रहने में क्या दिक्कत है, सबको ही रहते हैं, नहीं, इसका जो है कोई प्रयोजन होना चाहिए। क्यों, परार्थम सत, परार्थ है, जो भी परार्थ है स्वतंत्र नहीं रह सकता है और अपने आप में जो है सक्षम, पूर्ण सक्षम नहीं रह सकता है, उसमें पूर्ण तो नहीं रह सकता है। जैसा जो है ये चश्मा है, ये चश्मा कोई उपयोग करना है, चश्मा है बस, उससे क्या फायदा है, तो इस ये परार्थ है, ये चश्मा को कोई पहनना चाहिए। वैसा यहाँ पर भी उदाहरण देंगे, ये जो दीवार इत्यादि स्थानु इत्यादि जो है वो उससे बनाया हुआ महल किसी के लिए उपयोग होना चाहिए, वो उसके लिए अपने के लिए नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी जो है क्या कह रहे हैं, मेरे बिना ये परार्थ है, स्वार्थ नहीं है, अपने आप में सब में सक्षम और पूर्ण नहीं है, ये दूसरे के लिए इसका अस्तित्व है, तब ये कैसा जो है अब मेरे बिना रहेगा। वक्ष्यमाणानि वक्ष्यमाणमिति वाचा अभिहृतम इत्यादिना वक्ष्यमाणम अभिव्याहरणादि का अभिव्याहरणादिकम इत्यर्थ। तो वाचा अभिव्याहृतम इत्यादि से जो बताने वाले आगे, तो वैसा ये जो अव्यवहारण मतलब बात करने वाला जो भी प्रयोग है वो सब प्रयोग मेरे बिना, पुरस्वामी बिना, अपने आप में ये कैसा करेगा। हेतु गर्पितम इदम शब्द, इदम ये जो यहाँ पर जो बता रहे हैं ये क्या है, हेतु गर्पित विशेषण कहते हैं, मतलब जिसमें हेतु जो है, मतलब मेरे बिना ये नहीं रह सकता है, उसको कहने के लिए उसको ऐसा बता रहे हैं। विशेषणम परार्थ इति, परार्थम सत इति। तो परार्थम सत मतलब परार्थत्वात् परमार्थिनम माम ऋते कथम स्यात् इति अस्य इत्यस्य एव अर्थस्य कथम शब्द सूचितम व्यतिरेकम आह। ये कथम मामृते, ये कथम इसका अर्थ क्या है, तो उससे क्या आप द्योतित कर रहे हैं, परार्थत्वात् हेतु है, परार्थत्वात् मतलब क्या है, पारमार्थिनम मामृते, पारमार्थिनम, पारमार्थ जो भी विषय है वह में मेरे बिना, कथम स्यात् ये सब कैसा रह सकता है, ऐसा जो है इस अर्थ से, स्यात् इति अस्य एव अर्थस्य, इसी मतलब मेरे ऋत परमार्थ स्वरूप जो हूं मैं, मेरे बिना ये कैसा रह सकता है, इस रूप में जो है कथम जो है बता रहे हैं, उसका व्यतिरेक को भी बता रहे, व्यतिरेक में मतलब उस ये जो बताए हैं उसका भिन्न प्रवृत्ति, मतलब अन्वय जो है सत प्रवृत्ति है तो सत का अभाव प्रवृत्ति जो है व्यतिरेक, तो उसको कह रहे व्यतिरेक माह। यदि वाचा अभिव्याहृतम इत्यादि केवलम एव वाक् व्यवहरणादि तन्निरर्थकम न कश्चन। यदि वाचा अभिव्याहृतम इत्यादि केवलम एव वाक् व्यवहरणादि, मतलब ये वाचा अभिव्याहृतम, इसमें जो है केवल वाक् व्यवहार को यदि कह रहे तो वो क्या होगा, उसका फल नीचे बता रहे हैं, उसको देखेंगे बाद में। केवलम, ठीक है, केवलम भोक्तृ सहित व्यवहारणादि, हाँ, भोक्तृ रहित व्यवहारणादि, ये आगे जो है ये त है उसको कैंसिल कर दिए, तयत्र नहीं है, यत् तन्न कथंचन, तो उसको जो है देख के बता रहा था। तो केवलम भोक्तृ रहित व्यवहारणादि यद तन्न कथंचन भवेत् कथंचिदपि न भवेत् इत्यन्वयः। भोक्ता का रहित कोई व्यवहार जो है हो ही नहीं सकता है, और भोक्तृ सहित जो व्यवहार है हमेशा वैसा ही तो दिखाई दे रहा है, इसलिए
हम पहले जो है पारमार्थत्वाद जो बताए थे, परार्थत्वाद वहां पर जो है स्पष्ट कर दिए, भोक्ता के अधीन ही जो है व्यवहार हो सकता है, भोक्ता रहित तो हो ही नहीं सकता है। तत्र हेतु, हेतु क्या है? निरर्थकम। ये कैसा जो है भोक्त रहित व्यवहार ही नहीं बन सकता है बता रहे हैं, उसके हेतु है निरर्थकम, तन निरर्थकम न कथंचन भवेत इति। वो निरर्थक है। निरर्थक मतलब निष्प्रयोजन है। निष्प्रयोजन मतलब क्या है? बहुत बढ़िया शब्द है, टीका में जो है उसका बढ़िया से एक मतलब विश्लेषण दिए है, अर्थयतः इत्यर्थ। ये जो निरर्थकम, निरर्थकम उसका अर्थ क्या है? अर्थ मतलब विषय है, जो बिना बे मतलब है, इस अर्थ में ही हम लोग सामान्य लेते हैं। तो उसको यहाँ पर अर्थ, उसका जो है अर्थयत इत्यर्थ है। अर्थयत मतलब पचाद्यर्थयिता पुरुषस्तद्रहितम इत्यर्थ है। तो पचादि गण से जो है वो उसका जो है पच धातु इत्यादि से जैसा बनता है, वैसा यहाँ पर भी अर्थयत बना है। तो मतलब क्या है? निरर्थकम मतलब अर्थयतः नहीं, निरर्थकम मतलब पुरुषः तद्रहितम इत्यर्थ। ये भी समझ में नहीं आ रहा है, पुरुष तद्रहितम इत्यर्थ मतलब क्या है? तो कह रहे अर्थयिता ही पुरुषः, स्पष्ट कर रहे हैं। निरर्थक मतलब क्या है? इसको सब साधने वाला कौन है? पुरुष है। तो इसलिए कह रहे हैं अर्थयिता ही पुरुष है। निरर्थक शब्द का व्याख्या है अर्थयिता ही पुरुष है। सब विषय को जो है प्राप्ति करने वाला कौन? पुरुष है। ठीक है। स्वस्य प्रयोजन सिद्ध्यर्थम वागादिकम प्रेरयति। और ये पुरुष क्या है? अपना प्रयोजन सिद्धि के लिए इंद्रियों का प्रेरित करता है। इंद्रिय अपने अपने प्रवृत्ति में नहीं जा रहा है, ये जो अपने प्रवृत्ति के लिए इंद्रियों को प्रेरित करेगा हमेशा। तद अभावे, यदि वैसा वो नहीं करता है तो क्या है? प्रेरक अभावात, कोई प्रेरक करने वाला है ही नहीं, इसलिए वागादि व्यवहार न भवेत् इत्यादि, इसलिए कोई बातचीत ही नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे से प्रेरक होने से ये जो है मुंह हिलेगा, नहीं तो कुछ हिलने का डुलने का है ही नहीं है। इसलिए यद्वा, या तो अर्थ को जो है प्रयोजन सामान्य रूप में जैसा अर्थ लेते हैं वैसा ही ले लीजिए, उस अर्थ में भी घट जाएगा। प्रयोजनम अर्थिनो अभावे, वो जो प्रयोजन क्या है? निरर्थकम। ये जो है मुख्य अर्थ यहाँ पर अर्थयिता पुरुष के साथ संबंध के में बिना जो है पुरुष रहते ये कुछ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। मगर हम लोग निरर्थकम जैसा सामान्य अर्थ लेते हैं, बेमतलब बिना विषय, तो उसका उस अर्थ में भी घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं प्रयोजनम, अर्थ मतलब प्रयोजनम। ओ अर्थिनो अभावे, प्रयोजन जो है उसको प्राप्त करने वाला कोई नहीं है, तो उनके अभाव में जो है तस्य अर्थत्व अभावात, वो अर्थ ही नहीं बनेगा। ये विषय, ये शास्त्र सब विषय बनता है जब मैं इसको जो है मुख्यत्व दे रहा हूं। ये जगत पूरा जो है, इसलिए कल भी बताया था मैंने, ये द्वैत को जो है हम लोग मुख्यत्व दे रहे, आंख खोलते ही इसमें जो है सत्यत्व बुद्धि लेके आ जाते, तब ये जो है विषय बन जाते, तब जो है द्वैत निश्चय हो जाता है और हम लोग संसार में फंस जाते हैं। जैसा उन्होंने जाके अपने आप को फंसा दिया, तो वैसा हम भी जो है दूसरे को देखते ही फंस जाते हैं उसमें। तो यहां पर भी क्या है? विषय, कोई भी विषय यहां पर उसका जो है कोई प्रयोजन होना है तो वो उसको प्राप्ति करने वाला कोई होना चाहिए यहां पर। तो नहीं तो वो रहने से या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अर्थ ही नहीं है यहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं अभावात निष्प्रयोजनम सत, वो प्रयोजन ही नहीं है, कोई काम का ही नहीं है जो विषय वहां पर है, इसलिए न भवेत प्रयोजन सत तन्न भवेत प्रयोजन प्रयुक्तत्वात् सर्व प्रवृत्ति। इसलिए वो क्या? निष्प्रयोजन है। और निष्प्रयोजन बताने का तात्पर्य क्या है? प्रयोजन प्रयुक्त वैसा तन न भवेत, वैसा जो है कहीं पर भी देखा नहीं जाता है निष्प्रयोजन कोई विषय। निष्प्रयोजन कोई विषय क्यों नहीं देखा जाता है? यहां पर हेतु बहुत इंपॉर्टेंट हेतु है, प्रयोजन प्रयुक्तत्वात् सर्व प्रवृत्ते इति। वो क्या है? प्रयोजन प्रवृत्तत्वात् सर्व प्रवृत्ते इति। प्रयोजन प्रयुक्तत्वात्, जो भी प्रयुक्ति, जो भी व्यवहार हम लोग कर रहे वो सब कोई मतलब को जो है दिमाग में रखे। इसलिए कल जो है वाक्य बताया था, प्रयोजन अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते।
प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदो भी प्रवर्ते, उसका जो है दूसरा पंक्ति भी क्या है, प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है, साधन का जो है बलवत कारण, ऐसा कुछ दूसरा पंक्ति में आता है भूल में। तो प्रयोजन प्रयुक्तत्वात् सर्व प्रवृत्ते ही इति, प्रयोजन का, प्रयोजन के द्वारा ही जो है प्रवृत्ति, सब प्रवृत्ति का जो है प्रयोजन अपेक्षित ही होता है। तत्र दृष्टांत है बलिस्तुत्यादिवत इति, प्रयोजन प्रयुक्तत्वात् सर्व प्रवृत्ते ही इति, इसलिए जो है जो कहते हैं और भगवत गीता का जो है तात्पर्य रूप में बताते हैं, तुम जो है फल को मत सोच, फल के बारे में मत सोचो, कर्म सिर्फ करो बोल के। भगवान थोड़ी बताए वैसा, कर्म के साथ जो है अभिसंधि नहीं होना चाहिए, बिना कर्म के जो है मतलब फल के साथ अभिसंधि नहीं होना चाहिए, बिना फल का जो है कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों? प्रयोजन प्रयुक्तत्वात् सर्व प्रवृत्ति ही थी, ये मुख्य हेतु। इसलिए तो हर एक प्रवृत्ति जो है प्रयोजन प्रयुक्त ही हो सकता है, तद रहित तो कोई प्रवृत्ति नहीं बन सकता है। तदृष्टान्तम बलिस्तुत्यादिवत इति, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे बलिस्तुत्यादिवत, बलिस्तुत्यादिवत हेतु भाष्य में, बलिस्तुत्यादिवत ये तदेव विनोति। बलिस्तुत्यादिवत मतलब क्या? वो जो है आप किसी को जो खंडन कर रहे हैं या मंडन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या वो उसका सब कोई प्रयोजन होना चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं पौर बंध्यादिभिः प्रयुज्यमानं स्वाम्यर्थं सत् स्वामिन मंत्रेण असत्येव स्वामिनी तद्वत्। तो पौर बंध्यादिभिः, वो पूर्व में जो है बंदी इत्यादि जो है उनके उनमें जो वहां पर जो रहते हैं, प्रयुज्यमानम उनसे जो होने वाला, वो जो भी बलिस्तुत्यादि क्या है, स्वाम्यर्थम, बलिस्तुत्यादि प्रयुज्यमानम बलिस्तुत्यादि स्वाम्यर्थम, वहां पर वो भी जो भी कह करते हैं, जो भी चढ़ाते हैं, जो भी जो है उनको बड़ा चढ़ा के बताते हैं, वो सब क्या है, वो स्वामी को खुश करने के लिए, तृप्ति करने के लिए। वहां पर जो है जैसा क्लास में जो है सब लोग हाँ टीचर सब समझ में आ गया, टीचर कहेंगे, जो टीचर जब वहां से कमरे से निकल गया, क्या पढ़ाती है, क्या पढ़ाता है, तुरंत तुरंत कहते हैं। वहां पर जो मुख स्तुति के लिए कुछ तो करते हैं हम लोग, तो वहां नहीं तो भी जो है वहां तक तब तक जो है ऐसा रहते हैं, उसके बाद वहां पर कोई तृप्ति ही नहीं रहता है, मतलब तृप्ति खुश, वो जो तृप्ति करवाने वाला कोई है ही नहीं वहां पर। तो ये जो बलिस्तुति आदि, ओ मेरा टीचर बहुत अच्छा है, मेरा टीचर बहुत बुरा है, ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, बलिस्तुत्यादि प्रयुज्यमानम स्वाम्यर्थम, स्वामी के लिए ही है वो, सत स्वामिनम अंतरेण, सत स्वामिनम अंतरेण, स्वाम्यर्थम सत, वो स्वामी के लिए रहते हैं, तब स्वामिनम अंतरेण, बिना स्वामी वहां पर असत्येव स्वामिनी, मतलब स्वामी अंतरेण मतलब असत्येव स्वामिनी, स्वामी वहां पर नहीं है, तो वो बलिस्तुति आदि का कोई प्रयोजन नहीं है। राजा को जो है, राजा के समीप आप जो है बड़ा चढ़ा के बोलने से कोई फायदा है, राजा वहां है ही नहीं है, उनके बारे में क्यों बात करेंगे कोई। तो इसीलिए क्या है, तद्वत वहां वैसा ही यहां पर भी जो है विषय है, मतलब वो स्वामी पुरस्वामी कोई होना चाहिए, प्रयोजन प्राप्ति करने के लिए कोई होना चाहिए। ये जो आहार आदि जो करके लेके आते हैं, ग्रहण करके लेके आते हैं, वो किसके प्रति, वो तो अपने आप अनुभव नहीं कर सकता है, तो ये किसी के लिए होना चाहिए, वो कौन है। और यहाँ पर ही गड़बड़ करते हैं आपका वो सांख्य इत्यादि, वो क्या करते हैं, ये आहरणादि किस लिए है, लेके आके ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको लेके आके मन के सामने छोड़ देगा इंद्रिय, बस उतना ही उसका काम है। तो यहां पर ये सब किसके लिए है, भोक्ता के पास लेके आके छोड़ने के लिए। भोक्ता कोई होना चाहिए, नहीं तो इसको ग्रहण करके क्या फायदा है, क्योंकि स्वयं तो अनुभव करने वाला नहीं है, तब कुत्ता जैसा हो जाएगा। हम वो एक प्रयोग करते हैं दक्षिण में, क्या है, कुत्ता को मिला हुआ नारियल जैसा। तो नारियल जो है कुत्ता को कोई दे दिए है, तो कुत्ता खुद जो है उसको तोड़ के खा नहीं सकता है, खाता भी नहीं है, और दूसरे को भी छोड़ेगा नहीं उसको खाने के लिए। तो वैसा हो जाएगा यहाँ इसका स्थिति, इंद्रिय भी स्वयं अनुभव नहीं कर सकता है और दूसरे किसी को भी नहीं दे रहा है।
तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, यहां पर एक स्वामी होना चाहिए। तब कह रहे हैं अत्र यथा शब्दः, ठीक है, अत्र यथा शब्दः द्रष्टव्य, यहाँ यथा वो जो है मुख्य शब्द है। तो यथा पौरादिभिः प्रयुज्यमानं बलिस्तुत्यादिकं स्वामिनमन्त्रेण न भवेत् तद्वत् इति अन्वयः। जैसा पौरादिभिः प्रयुज्यमानं, वो जो पूर्व में जो है भी है, वो लोग जो प्रयोजन जो 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 प्रयोग करते हैं, उनका स्तुति इत्यादि बलि इत्यादि, वो क्या है, बिना कोई स्वामी वहाँ उसको स्वीकार करने के लिए कोई स्वामी नहीं है तो वो होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। स्वामिन मंत्रेणीति अस्य व्याख्यानम असत्येविति, मतलब बिना स्वामी, उसका ही व्याख्या क्या है, असत्येव स्वामिनम, इस अर्थ में। तो विचार से फल वो स्पष्ट है वहां पर, उसको भी जो है खोल के बता रहे। देखिए स्वामिन मंत्रेण उसका क्या है, असत्येव, अस्य व्याख्यान असत्येव, उसको जो है आप दूसरा ढंग से समझना नहीं चाहिए बोल के उसका भी जो है खोल के बता दिए। ठीक है, विचार से फलम आकर, ठीक है। अभी वो विचार कर दिया, इतना विचार किया है, उसका विचार का फल क्या है, तो कह रहे तस्मात्, ये जो है वो जो ईश्वर वहां पर जो विचार किया है उस विचार का फल, तस्मात् मया परेण स्वामिना अधिष्ठात्रा दा 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 दा, तो मुझसे, मुझसे, मैं कौन हूं, पर, इनसे पर, कौन हूं, स्वामी हूं, कौन हूं, अधिष्ठाता हूं, मुझसे क्या होगा वो आगे आगे, परेण अर्थात अन्येन, परेण मतलब इससे श्रेष्ठ, इससे अन्य, तो इसी को जो है समझाने के लिए ये सब कर रहा है। मतलब ये इंद्रियादि जो है मुझसे अन्य को ही है ऐसा समझना है, नहीं तो अपने अपने काम में सक्षम है स्वतंत्र रूप से, तब मेरे जो है वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, परेण मतलब अन्येन, श्रेष्ठेन इस अर्थ में नहीं बता रहे, अन्येन, स्वामिना अर्थिना, स्वामिना मतलब उसका जो अर्थी है, इस विषय को प्राप्त करने वाला जो है, वागादि व्यवहार कृत उपकार भाज अधिष्ठात्रा, वो जो व्यागादि व्यवहार जो है उसका जो फल को प्राप्ति करने वाला वो अधिष्ठाता, उसका वागादि प्रेरकेन अधिष्ठातृत्वं च, हाँ यहां पर ये मुख्य है। तो क्या बता रहे हैं, परेण अर्थात अन्येन स्वामिना अर्थिना, वागादि, ये अर्थी, ये दो विषय देखिए, वागादि विषय को तो हम लोग जानते ही है। अधिष्ठात्रा क्या कौन है, स्वामी है, और वो स्वामी अधिष्ठात्रा सिर्फ नहीं है, वो अर्थी भी है, ठीक है। और वो किसका अर्थ है, वो कैसा है, अन्य है, ये जो इंद्रियादि से भिन्न है, इंद्रियादि से भिन्न अर्थी है, वही अधिष्ठाता है। इंद्रियादि से भिन्न अर्थी अधिष्ठाता, अधिष्ठाता भी कौन है, मैं कौन हूं, ईश्वर, ठीक है। अभी ईश्वर अपने आप आके फंस रहा है संसार में, है ना, तो आभेल मुझे मार, हो गया ना। तो ये गलत समझना नहीं चाहिए यहां पर, ये क्यों ऐसा बेकार का काम कर रहा है ना। तो यहां पर ये मुख्य, बहुत ही मुख्य यहां पर हिंट दे रहे हैं, वागादि प्रेरकेन अधिष्ठातृत्वम, ये जो अधिष्ठाता कैसा है, वागादि का प्रेरक रूप होने के कारण अधिष्ठाता है। हाँ तब तो फंसी गया ये, हाँ ये जो है वहां, ओ तुम जो है जाके देखो, तुम जो है वो काम करो, ये काम करो, मतलब ये तो फंसी गया है। तो तब कह रहे हैं इसको सावधानी से देखिए, च तत् अधिष्ठातृत्वम च, वहां से वाग आदि प्रेरकत्व से अंतिम तक जो है इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए, वाग आदि प्रेरकेन अधिष्ठातृत्वम च, और अधिष्ठाता कैसा है, स्वयं तुम जाके करो, तुम जाके करो नहीं करता है, भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, वहां पर जो बताए थे इसका अस्तित्व मात्र, इसका सत्ता मात्र से डर के सब काम करते हैं, वैसा यहां पर हेतु दे रहे, अयस्कांतवत, अधिष्ठातृत्वम च अयस्कांतवत, यहां पर अधिष्ठाता मतलब वो डंडा लेके सबको जो है भगा नहीं रहा है, वहां बैठा है, जैसा चुंबक जो है वहां रहेगा, सब जो है वहां पर जो भी लोहा है वो हिल जाएगा, तो वैसा इति
वत् चेतनस्य सन्निधानमात्रमेव साक्षितया न व्यापारः। सन्निधान मात्र वहां पर उसका अस्तित्व सत्ता मात्र है। साक्षितया एक शब्द का प्रयोजन करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि विषय के संबंधित हम लोग बात कर रहे, इसलिए जो है साक्षितया कहना पड़ रहा है, नहीं तो वहां पर साक्षित्व भी नहीं हो सकता है, साक्षित्व भी नहीं हो सकता है, उसको भी स्वीकार नहीं कर सकते। अभी जो है अधिष्ठातृत्व वागादि व्यवहार प्रेरक इत्यादि बताने के कारण जो है वागादि प्रेरकत्व मतलब वागादि प्रेर्य कुछ है, प्रेर्य विषय है, और विषय का कोई साक्षी होना चाहिए, साक्ष्य का कोई साक्षी होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से साक्षी बताया है। ठीक है, तो इसलिए इत्याह उसको कह रहे हैं साक्षी रूप में बता रहे हैं। कृताकृत फल साक्षी भूतेन, साक्षी जब भी आप साक्षी स्वीकार करते हैं, साक्षी ब्रह्म स्वरूप नहीं है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप नहीं है, साक्षी मात्र से हम लोग स्थित होना चाहिए। ये जो है मूर्ख वाली बात है। साक्षी रूप में कोई हम लोग सिद्ध नहीं हो सकते हैं, स्वाभाविक रूप से ही हम लोग साक्षी कभी नहीं बनते हैं। क्रिकेट मैच जो है कल हो रहा था, हाँ, इंडिया बांग्लादेश के बीच में, तो यहां से गाड़ी में जाते वक्त वो जो दिखाई दे रहा है, उसी से हम लोगों का जो है बुद्धि, अरे क्या हो गया, भारत जीतेगा ना, अरे ये तो बेकार हो गया, मतलब हम लोग सीधा क्रिकेट को देख भी नहीं रहे हैं, है ना, वहां टीवी में कहीं चल रहा है, और हम लोग टीवी में जो दिखाई दे रहा है उससे ही क्या हो गया है, संबंधित हो गया है। साक्षी कहां पर होता है वहां पर? ठीक है, अभी देख लीजिए वो जो है भारत और दूसरे किसी के साथ नहीं हो रहा है, दूसरा कोई दूसरा देश को हो रहा है, तो हम लोग भारत का जो संबंधी देश है उसको सपोर्ट करेंगे, भारत से जो विरोधी देश है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, स्वाभाविक है। अच्छा खेल खेलने वाला वो लोग भले होने से भी, ये इसमें जो भी है वो सब बेकार खेलने वाला, फिर भी ये जीतना है बोल के ये बेकार की जो तृष्णा हम लोगों को होता ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर टीवी साक्षी है, हाँ, टीवी साक्षी है, टीवी साक्षी नहीं बन सकता है, अभी वही तो बता रहे थे। हाँ, एक सुनने के बाद टीवी साक्षी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो है प्रयोजनार्थी दूसरा ही होना चाहिए, वो अपने आप में प्रयोजन नहीं बन सकता है, टीवी तो जड़ हो गया है। जड़ हो गया है, टीवी तो जड़ हो गया, इसलिए उसका उसका प्रयोजनार्थी दूसरा होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पर विचार चल रहा है। चेतनस्य सन्निधान मात्रमेव, चेतन का सन्निधान मात्र से जो है वो साक्षी है, इति साक्षितया न व्यापार इत्याह, इसलिए वहां पर वो जो है व्यापार, कोई व्यापार नहीं, न व्यापार इत्याह नहीं। अच्छा, कृता जो है उसका देख लेते हैं हम लोग। कृताकृत फल साक्षी भूतेन, कृत अकृत फल साक्षी भूतेन इति, उसके लिए टीका क्या कह रहे, कृत जो भी किया है, अकृत जो भी नहीं किया है, उसका फल, तत्फलस्य उसका जो भी फल, मतलब करने वाला जो भी काम है उसका जो फल है, और नहीं करने वाला उसका भी फल तो होगा ही है, इसलिए अकरणे प्रत्यवाय हम लोग कह दिए है। अकर अभाव में कैसा फल हो, ये सब प्रश्न वहां पर उत्पन्न होता है। शास्त्र विहित जो कर्म है उस समय उसको नहीं करने से अन्य जो भी करेंगे तब जो है वो अनर्थ ही है, अनर्थ होने के कारण अभाव से फलोत्पत्ति नहीं, भावोत्पत्ति नहीं, अभाव छोड़ के जो इसको अभाव के जगह पे जो है दूसरा भाव को आप पूरित कर देते हैं, उस पूरित हुआ जो अभाव से आपका फलोत्पत्ति हो रहा है। वो कैसा? क्योंकि उस विहित काल में जो विहित कर्म है उसको नहीं कर रहे आप, उसके कारण यहां पर कृत अकृत, इसलिए वहां कृत और अकृत के भी बताए हैं, क्योंकि करने से ही फल होगा, नहीं करने से भी फल होगा। कभी कभी जो है नहीं करने से काम से भगा देते हैं हम लोग, देख रहे हैं, तत्फल से चैत्यर्थ इसलिए ऋषिकेश में आश्रम में देखा क्या है, कोठारी जब है तब झाड़ू लेके उसके सामने जो है दिखाने लगे। हाँ, अरे क्या ड्रामा है, मैं देखा, मैं तो ये कभी नहीं करता हूँ, मैं जो है करना चाहता हूँ तो पूरा जो है एक साथ करके छोड़ के चले जाऊंगा, ये कोठारी के लिए कभी जो है नहीं करता हूँ। ये लोग जो है उसके सामने, ये क्या ड्रामा है, किसको खुश करने के लिए?
खुद को तो मालूम है मैं चोर हूं बोल के। हाँ, क्या मतलब यहां आके भी ये ढोंग, ये बेकार की जो है झूठी प्रयोग प्रवृत्ति, तब सत्य के ओर कहां से जाएंगे लोग। तो ये जो इसलिए क्या है, कृत अकृत, करने से या नहीं करने से दोनों जो है उसका फल है ही है। तद फल साक्षित्वम एवं भोक्तृत्वम अपि, क्या है, उसका फल का अनुभव करने वाला, फल भोक्तृत्व मतलब क्या है, फल साक्षित्वम एवं। फल ऊपर क्या बताए थे, ये भी अंडरलाइन करने वाला वाक्य है। ऊपर क्या बताए थे, कर्तृत्व, वागादि प्रेरकेन अधिष्ठातृत्व कर्तृत्व, वहां पर कर्तृत्व भी क्या है, साक्षितया न व्यापार है, ठीक है। और यहां पर भोक्तृत्व, भोक्तृत्व भी क्या है, फल साक्षितया। तो इस यहां पर कहीं पर भी जो है कर्म के साथ संबंध कदापि नहीं बन रहा है, कर्तृत्व रूप में या भोक्तृत्व रूप में, ठीक है। मुख्य विषय दोनों, ये दोनों को जो है समझ लेना चाहिए। भोक्त्रा भवितव्यम पुरस्य इव राज्ञा, तो इसलिए उसने निश्चय किया मैं जो है उस भोक्तृ रूप में जो है रहना चाहिए। क्यों, ये अपने आप में कोई स्वतंत्र नहीं है, यहां पर जो भी दिखाई दे रहे अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। तो इसको जो है मैं प्रेरक करके, मैं इस जो लेके आ रहे उसको अनुभव करना है, तो साक्षी रूपेण भले हो, तो अनुभव करना है तो मैं इसमें रहना चाहिए, तभी मेरा जो है आवश्यकता इन लोगों को पड़ेगा और मैं भिन्न हूं ये समझेगा। तो इसीलिए मैं क्या करना है, पुरस्य इव राज्ञा भवितव्यम, वहां पर मैं जो है जैसा राजा वहां पर रहता है, इस ऐसा ही मैं भी भोक्तृ रूप में वहां पर रहना है, ये तय कर दिया उसने। राज्ञस्य इति इत्यस्य इति पद अध्याहारेण ईक्षत इति पूर्वेण अंगः, तो वहां पर भोक्त्रा भवितव्यम पुरस्यैव राज्ञा इति ईक्षत, ऐसा जो है उसने विचार किया। विचार जो किए हम लोग वहां प्रारंभ जो किए थे, विचार कर रहा है, ऐसा विचार कर रहा है बोल के उसको जो है यहां पर कथम शब्द मूल मंत्र सईक्षते कथम, नहीं, यहां पर ही जो है इसका विचार एवं भोगन शब्दादि प्रत्याहार लक्षण से भोक्तृ संसार सिद्धम सृष्टि मग्धाय संसारेण भोक्तम दर्शन सृष्टि विचार, सृष्टि ही सृष्टु ईश्वरस्य विचारम दर्शयितुम, टीका में जो बताए थे, सृष्टि सृष्टु ईश्वरस्य विचारम दर्शयितुम स ईक्षत इति वाक्यम तद व्याचष्टे, यहाँ जो विचारम दर्शयितुम जहां से प्रारंभ कर रहे हैं उस विचार को यहां पर क्लोज कर रहे। तो राज्ञस्य इति पदाध्याहार, ठीक है। एवं तो क्योंकि टीका के साथ संबंध है ये, वही इति, इति मतलब कोट्स है, उसको जो है लेके यहां तक ये जो विचार हो गया है, यहां तक ये जो विचार है ये हो गया है। अभी आगे, एवं वाग व्यवहारणाद अकार्य सिद्ध्यर्थम मया प्रवेष्टव्यम इति उक्त्वा आत्मस्वरूप बोधार्थम च मया प्रवेष्टव्यम इति वक्तुम स ईक्षत। तो ये गलत है, वाक व्यवहारणादि कार्य सिद्ध्यर्थम होना चाहिए वहां पर, क्योंकि जो है वहां पर वाक व्यवहारणादि कार्य सिद्ध्यर्थम मया प्रवेष्टव्यम, ये जो वाक व्यवहारणादि जो कार्य है उसको यहां पर ऊपर जो है पहले पंक्ति में एवं वाक व्यवहारण आदि द है ना, उसमें दी कर दीजिए, वाक व्यवहारणादि पहले पंक्ति में वाक व्यवहारणादि कार्य सिद्ध्यर्थम, वाक व्यवहारण द है उसको दी कर देना चाहिए। तो ऐसा वाक व्यवहार इत्यादि जो कार्य उसको सिद्धि करने के लिए मुझे प्रवेश करना है, इति उक्त्वा, उसको कहने के बाद उतना ही मात्र मेरा जो है वहां प्रवेश का प्रयोजन नहीं है। आत्मस्वरूप बोधार्थम च मया प्रवेष्टव्यम, आत्मस्वरूप को बोधन करने के लिए भी मैं प्रवेश करना है, तो इसलिए दो प्रयोजन हो गया है। इति वक्तुम, इसको कहने के लिए
स ईक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतम इत्यादि अथ कोहम इत्यंतम वाक्यम। तो इसको कहने के लिए जो है वहां स ईक्षत से जो कोहम यहां तक जो वाक्य है ये वहां पर बता रहे हैं। तत्प्रवेश प्रयोजन कथनार्थत्वेन कथम नु इदम इति वाक्य तुल्यत्वात् स ईक्षत कतरेण इति वाक्येन व्यवहितम अपि इहैव आकृष्य व्याचष्टे। तो यहां पर कोहम इत्यंतम वाक्यम तत्प्रवेश प्रयोजन कथनार्थत्वेन, वो जो प्रवेश का प्रयोजन क्या है उसको बताना चाहिए। तो उसको बताने के कारण जो है कथम नु मद्रुते इति, तो यहां पर कथम नु इदम इति वाक्य तुल्यत्वात्, वो जो है कथम नु, ये जो है मुझे मुझे मेरे बिना, वहां पर कथम नु वहां पर जो मूल में बताए थे कथम नु इदम मद्रुते करते थे। हाँ, तो इति कथम नु, हाँ कथम नु इदम इति वाक्य तुल्यत्वात् स ईक्षत कतरेण इति। तो वो देखा है उसके साथ स ईक्षत कतरेण इति, उसके साथ जो है इसको संबंध करके समझ लेना चाहिए। वाक्य न व्यवहितमपि, वहां पर बीच में जो है इति पद से जो है व्यवहित होते भी कथम नु, ये जो है वहां से कथम नु इति स ईक्षत, ये मेरे जो है रुते, ये मेरे बिना जो है कैसा संबंध होता है इसके साथ जो है संबंध करके समझ लेना चाहिए। एक वाक्य कर रहे बस। यदि नाम एतत् संहत कार्यस्य, यदि नाम एतत्, हम लोगों को जो है वहां पर इसमें बहुत नया विषय कुछ नहीं मिला है। एक्चुअली इस टीका में जो हम लोगों के लिए कोई नया विषय नहीं मिला है। क्यों? हम लोग जो है सीधा सीधा उसको अर्थ समझ लिए है। हाँ, कथम नु इदम मद्रुते स्यात् इति स ईक्षत कतरेण इति, तो ये मेरे बिना कैसा रहेगा और कैसा किसके द्वारा, ये जो है उसने सोचा, कतरेण किसके द्वारा मैं प्रवेश करूंगा। ये जो हम लोगों के लिए कोई जो है मुख्य प्रयोजन नहीं है, हम लोग तो सीधा अर्थ समझ लिए है। मगर संस्कृत के दृष्टिकोण से ये जो कर्ता है वो कर्म के साथ और करण के साथ कैसा जो है संबंध होगा, उस दृष्टिकोण से बताया यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर इस वाक्य को पढ़ के जैसा वो मूल में बताया था उसी को यहाँ पर भी मुझे बताना पड़ेगा। तो वहां पर उसके साथ कैसा संबंध है उसको बता रहे, संस्कृत के हिसाब से जो है कुछ ज्ञान दे रहे बस। यदि नाम एतत् संहत कार्यस्य परार्थत्वम, तो मद्रुते, वो मद ही क्या है, वो प्रवेश करने वाला भी होना चाहिए, तो इसलिए उसके साथ व्यवहित संबंध कर रहे हैं। यदि नाम एतत् संहत कार्यस्य परार्थत्वम, तो ठीक है, ये संहत कार्य जो भी जो है जुड़ा हुआ, ये सब संबंधित जो भी है, जुड़ के एकजुट होके समूह में होके क्या है वो कार्य में प्रवृत्त है। और जो भी ये शरीर इंद्रिय संघात, उसी को संहत कह रहे हैं। ये सब जो है एक साथ होके प्रवृत्ति में लग रहे हैं, वो किस लिए है? अपने के लिए नहीं है। परार्थत्वम, यदि परार्थत्वम, ये जो शरीर इंद्रिय का जो प्रवृत्ति परार्थ के लिए है, तो परार्थिनम माम चेतनम, यहाँ पर त्रातारम कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे जो अन्य जगह पे त्रातारम नहीं है। चेतनम त्रातारम अंतरेण भवेत, तो ये जो परार्थिनम माम चेतनम अंतरेण भवेत, ऐसा कुछ जगह पे पाठ है। चेतनम, चेतन कौन है? त्रातारम, इसको रक्षा करने वाला, मतलब त्रपु रक्षणे धातु है। इसको जो है मैं यहाँ से त्राणन करके इनको जो है क्योंकि ये किस लिए है, चेतन का वहां अस्तित्व किस लिए है? सिर्फ भोग के लिए नहीं है, प्रयोजन आत्मस्वरूप बोधार्थम। तो इसलिए त्राता यहां पर रक्षा करने वाला क्या है? आत्मस्वरूप बोध। इसलिए वहां पर वो शब्द जो है नहीं है तो भी ठीक है, रहने से भी कोई दोष नहीं है। चेतनम जो त्राता है, अंतरेण, इसका बिना में खत्म भवेत, परमात्मा माम चेतन मतात्म भवेत। यदि ऐसा रहेगा तो पूरा पौर कार्यमिव तत्स्वामिनम, वो जो है ऐसा हो जाएगा जैसा पूरा पौर कार्यमिव,
जैसा देखे थे हम लोग उदाहरण, पूरा और पौर वो जो है स्वामी बिना कुछ काम नहीं होता है वहां पर, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। अतः को हम किम स्वरूप कस्यत्वा स्वामी, इसलिए मैं कौन हूँ, मैं किस प्रकार का स्वरूप का हूँ और किसका स्वामी हूँ। यदि अहम, ये विचार यहाँ पर करना चाहिए। तो यदि अहम कार्य करण संघातम अनुप्रविश्य वागादि अभिव्याहृतादि फलम न उपलभेय राजैव पुरम आविश्य अधिकृत पुरुषकृताकृतादि लक्षणम न कश्चित् माम अयम सन एवं रूपश्च इति अधिगच्छेत्, विचारयेत्। तो मैं कौन हूं, मैं किस स्वरूप का हूं, ये मेरा जो है संशय नहीं है। यहां पर मैं कौन हूं, यहां पर मैं किस स्वरूप में हूं और मैं यहां पर किस संबंध में हूं, ये जो है वहां पर विषय है। तो यदि जो है ये कार्यकरण संघात, ये शरीर इंद्रिय संघात जो है उसको प्रवेश ही नहीं करूंगा, उसको प्रवेश ही नहीं करूंगा मैं, तब क्या होगा, वाग आदि अभिविराधि फलम न रूपे, उसको प्रवेश भी नहीं करूंगा और उसका फल जो भी वहां पर इंद्रिय के द्वारा हो रहा है उसका फल को भी मैं प्राप्ति नहीं करूंगा, न उपलभेय, उसको प्राप्ति नहीं करूंगा, उपलब्ध नहीं करूंगा। तब जैसा राजा इव पुरम आविश्य अधिकृत पुरुष कृताकृतादि लक्षणम, तो जैसा जो है राजा एक पुर में प्रवेश करके वहां पर जो भी करते अधिकारी लोग जो भी करते हैं अच्छे बुरे कर्म, उसको जैसा प्राप्त करता है वैसा मैं प्राप्त नहीं करूंगा यदि, तब क्या है, न कश्चित माम आयम सन, तो वहां पर राजा है, ये राजा है और राजा जैसा हम लोग जो है ऋभु गीता का विषय में बता रहे थे, वो तुम कौन है, नीचे वो कौन है इत्यादि कहते वक्त ऊपर राजा है नीचे हाथी है बताए थे ना। तो ऊपर राजा, राजा मतलब वो उसमें बैठा है, उसको भेद करके समझाने के लिए राजा ये है। तो राजा किस मतलब, राजा भी मनुष्य है, वहां पर जो पुर में जो रहने वाला वो भी मनुष्य है, तो भेद करके कैसा दिखाएंगे आप, राजा ये है और इस रूप का है, तो आप ऐसा भेद करके जैसा दिखाते हैं लोक में, वैसा यहां पर मैं इस स्वरूप का हूं, मैं ये हूं, ये लोग जानना चाहिए। तो इसलिए न कश्चित माम आयम सन, ये जो है रहने के कारण ये सब हो रहा है, और एवं रूपश्च, और ये जो रह रहा है वो इस रूप का है। इति अधिगच्छेत, इति न अधिगच्छेत, कोई जो है यहां पर जानेंगे ही नहीं, विचार भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे बिना ही काम चल रहा है, मैं वहां रहने से या नहीं रहने से क्या फायदा है, तो नहीं जान पाएंगे। ये क्या है, ये सब क्या है, कश्चित माम अयम सन एवं रूपश्च, ये क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि मैं जो है अंतरेण पारार्थिनम माम चेतनम अंतरेण कार्य कारण संघातम अनुप्रविश्य, मैं अभी प्रवेश नहीं किया, मैं प्रवेश नहीं किया तो ये वाग आदि व्यवहार अपने आप काम चला रहा है, और ये जो है मेरे बारे में पूछेंगे ही नहीं। इसीलिए संहत से, ठीक है, संहतस्य वागादि लक्षणस्य कार्यस्य परार्थत्वम, ठीक है, देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।